नमस्ते, हाय, हेलो, राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जिससे आप कनेक्टेड फील करें। दिस इज़ सिंधु एंड वेलकम टू एजुका लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, आइए हम सब मिलकर सीखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी अभिवृद्धि एवं विकास। चलो शुरू करते हैं। वो क्या है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं ना। हम सब ह्यूमन बीइंग्स स्टैटिक होते हैं, यानी हम सब स्थिर नहीं होते। हम सब चेंज बदलते रहते हैं, जैसे कि वो शारीरिक रूप में क्यों ना हो, मानसिक रूप में क्यों ना हो, सोशली क्यों ना हो, मेंटली क्यों ना हो, फिजिकली क्यों ना हो, बदलते रहते हैं। वो भी कैसे बदलते रहते हैं, कैसा परिवर्तन है, बेहतर बनाने के लिए जिस पोजीशन में आज हम हैं, कल उससे बेहतर बनने के लिए परिवर्तन हो जाते हैं हम में। यानी जैसे कि जब हम पैदा हुआ है ना, जब हमारा बर्थ हुआ है, तब कैसा है, हम छोटा बच्चा था। आज कैसा है, हम बड़े हो गए हैं। जैसे कि वो आकार में क्यों ना हो, सोचने के तरीके में क्यों ना हो, मेंटली क्यों ना हो, सोशली क्यों ना हो, हम बहुत कुछ सीखा है इन सब ईयर्स में, बर्थ से लेकर अब तक। जैसे कि जब हम पैदा हुआ था ना, हमारा बर्थ हुई थी ना, तब हम ऐसा था, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तब हम कैसा था, ऐसा था। अब भी वैसा नहीं, अब तो ऐसा नहीं है ना। हम तो साइज में, सोचने के तरीके में परिवर्तन हो गए हैं। तो जैसे कि बच्चे भी यहाँ कैसा है, यहाँ तो बैठे हुए हैं। वो बढ़ते बढ़ते क्या सीख लिया, खड़े हो जाना सीख लिया। जैसे कि जब हमारा बर्थ होते हैं ना, तब हम कितने वेट के होते हैं, 3.5 kgs, या कुछ बच्चे तो 2 kgs, 2.5, यानी हेल्दी बेबी यानी 3 kgs होते हैं। 3 kgs होते हैं हम। ऐसे ही हमारा वज़न इतना ही होता है, जीवन पर्यंत नहीं होता। हमारे बर्थ से लेकर 1 ईयर तक हम 10 kgs बन जाते हैं, यानी 10 kg का वज़न बढ़ जाते हैं हम। जब हमारा बर्थ हुआ था ना, तब से हम कुछ महीने में लेटना सीख जाते हैं। उसके बाद 1 ईयर में क्या करते हैं, चलना सीख लेते हैं। ये सब किसके वजह से होते हैं, डेवलपमेंट के वजह से, यानी विकास के वजह से होता है। और एक बात है कि विकास में ग्रोथ सम्मिलित है, यानी वृद्धि है ना, वो एक विकास का ही एक अंग है, डेवलपमेंट में ही एक पार्ट है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी वो फिजिकली क्यों ना हो, शारीरिक रूप से क्यों ना हो, मेंटली मानसिक रूप से क्यों ना हो, सोशली सामाजिक रूप से, और मोरली नैतिक रूप से जो चेंजेस हम सब में होते रहते हैं ना, इन सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, यानी विकास कहते हैं। हमने अभी सीख लिया है कि पहले डेवलपमेंट में ही एक पार्ट है ग्रोथ, यानी ग्रोथ एक अभिवृद्धि है ना, वो एक विकास में ही एक भाग है, अंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम में होता है ना फिजिकल चेंजेस, यानी शारीरिक रूप में जो चेंजेस होते हैं ना, परिवर्तन होते हैं ना, उन सभी परिवर्तनों को हम ग्रोथ कहते हैं। फिजिकली होने वाली चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं, जैसे कि साइज में, शेप में, आकार में होने वाले चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? अगर विकास का मतलब हम एक वाक्य में, एक लाइन में कहने लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि विकास है ना, वो डिपेंडेंसी से एटोनमी की ओर चलता है। यानी हम जब पैदा होते हैं ना, तब हम दूसरों पर डिपेंडेंट, आधार रहते हैं। जो जो छोटे छोटे काम को करने पर भी हम दूसरों पर आधारित होते हैं, और आगे
बढ़ते बढ़ते हम क्या करते हैं, हम स्वयं उस कार्य को करना सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। डेवलपमेंट है ना, एक रैंडम चेंज नहीं है। और एक बात है, डेवलपमेंट यानी विकास। हम ये भी कह सकते हैं कि विकास है ना, वो जो वह चेंजेस है जो हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं, चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स, यानी चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली, सोशली, मोरली और लिंग्विस्टिक चेंजेस को भी हम डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल चेंजेस को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई सभी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, यानी विकास कहते हैं। हम इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया भी कह सकते हैं इसको। और तो आप सबने समझ लिया है कि डेवलपमेंट क्या है, विकास, डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ क्या है। तो हम ये एक प्रश्न है आपके लिए, डेवलपमेंट यानी विकास कब से शुरू होता है, कब से स्टार्ट होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट कंसेप्शन के टाइम से ही शुरू होता है, यानी गर्भ से। जब हम कंसेप्शन टाइम में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कंसीव टाइम में ही। कब तक चलता रहता है? गर्भ से कब्र तक चलता है, कब्र तक। गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी वूम्ब टू टूम चलता है, वूम्ब टू टूम। बर्थ से डेथ तक डेवलपमेंट होता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछे डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, आप क्या टिक करेंगे? गर्भ से, यानी कंसेप्शन से शुरू होता है, इस ऑप्शन को मार्क करेंगे। और डेवलपमेंट कैसे होते हैं, यानी विकास कैसे होते हैं? एक क्वालिटेटिव होते हैं, यानी क्वांटिटेटिव होते हैं, गुणात्मक होते हैं। एक मिनट है। विकास कैसे होते हैं, यानी डेवलपमेंट कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं, यानी क्वालिटेटिव होते हैं। और वृद्धि, ग्रोथ कैसे होता है? क्वांटिटेटिव होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, यानी हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। विकास को हम मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। विकास को नाप तौल नहीं किया जा सकता। और विकास गुणात्मक है, यानी क्वालिटेटिव है। वृद्धि मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? और विकास क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से कब तक चलता है? वूम्ब टू टूम चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। विकास कब स्टार्ट होता है? गर्भ से, यानी कंसेप्शन के टाइम से ही विकास स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। विकास क्या है? फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, मोरल, लिंग्विस्टिक सब चेंज, भाषाई परिवर्तन, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, कॉग्निटिव यानी साइकोलॉजिकल, ये सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और फिजिकल चेंजेस यानी साइज में, शेप में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, उन सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन resulting an increase in size of the body and various organs. It occurs by multiplication of cells and an increase in intracellular substance. It is a quantitative changes of the body. यहाँ तो हम जो पहले सीख लिया है वही बोल रहे हैं, यानी ये एक फिजिकल चेंजेस प्रोसेस है, यानी साइज ऑफ द बॉडी चेंजेस कहाँ होते हैं? साइज में, बॉडी के साइज में। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स में, यानी जब सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते तभी हमारे बॉडी में हाइट, वेट में परिवर्तन आ जाते हैं ना।
उन सब फिजिकल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? वृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। ये कैसी चेंजेस है? क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक चेंजेस है। क्लियर? और एक बात है, ये किसके पार्ट है? किस चीज़ का पार्ट है? डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास का ही एक भाग है, एक अंग है ग्रोथ। और एक साइकोलॉजिस्ट है क्रो व क्रो। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। ये ग्रोथ के बारे में कुछ कहा है। उसने क्या कहा अब देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रो, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, 1962 में ऐसा कहा है। ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये कहता है कि ग्रोथ क्या है? वो परिवर्तन है जो शारीरिक रूप में, स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल रूप में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को हम ग्रोथ यानी वृद्धि कहते हैं। जैसे कि ये एक सीड है, इसको धरती पर बोया जाए तो ये क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। ऐसा तो इसके आकार में परिवर्तन आया है और साइज में, आकार में यानी शेप में। ये जैसा, ये दोनों सेम शेप है नहीं है, तो आकार में परिवर्तन आया है। जो ये साइज में और ये साइज में डिफरेंस है। कलर और सब कुछ तो सेम ही है। यानी जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, उस चेंजेस को हम साइज, शेप, वेट, इन सब चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं। क्लियर? तो आगे चलेंगे। डेवलपमेंट यानी विकास। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल and capacity to function. It is related to maturation and myelination of the nervous system. It includes physiological, emotional and social changes. It is a qualitative aspect. ये बात तो हमने अभी पढ़ लिया है। और एक बात है, ये कैसा चेंज है? क्वालिटेटिव चेंज है, गुणात्मक चेंज है। ये कैसा चलता है? प्रोग्रेसिव चलता है। प्रोग्रेसिव चेंजेस है यानी प्रगतिशील चेंजेस है। ये एक रैंडमली होने वाले चेंजेस नहीं है, ये एक प्रगतिशील चेंजेस है। ये सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंशियली चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। और ये प्रोग्रेसिव है, सीक्वेंशियल है। और प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, सीक्वेंशियल है यानी सिस्टमैटिकली होते हैं, प्रेडिक्टेबल है यानी हम इस पर अनुमान लगा सकते हैं। प्रेडिक्टेबल चेंजेस है। प्रेडिक्टेबल यानी जैसे कि एक बच्चा जो 6 महीने का है वो बैठना सीख जाता है, उसके बाद वो 1 साल में खड़े हो जाना, चलना सीख लेता है और 2 साल में शब्द बोलना सीख लेता है। ये सब क्या है? एक सिस्टमैटिकली एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है। यानी प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील है, सीक्वेंस में चलता है, प्रेडिक्टेबल है, हम इस पर अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? Development refers to sequence of physical, mental, social, moral, emotional and linguistic changes that occur in human from conceived to till death. यानी ये सब चेंजेस फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनल जो चेंजेस होता है जब से कंसीव से यानी गर्भ से कब्र तक जो चेंजेस होता है, उन सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं यानी डेवलपमेंट कहते हैं। विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और भाषाई परिवर्तनों के अनुक्रम से ही है, जो मानव में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होता है। यानी गर्भ से कब्र तक चलता है, वूम टू टूम चलता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप सबको ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन सब के बारे में समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? आगे बढ़ेंगे। हम अब डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास में भेद। विकास और वृद्धि के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है, इसके बारे में डिस्कस करें। ये हम कल डिस्कस करेंगे। आप भी सोचिए वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
क्या अंतर हो सकता है, डिफरेंसेस क्या हो सकता है, आप भी सोचिए। आज के लिए तो बस इतना ही। हम आगे वीडियो में फिर मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए हम सब मिलकर सीखेंगे। तो हमारे चैनल के बारे में आप सब जानते ही हैं, एजुकेशन के लिए है, मेनली एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब